नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है जो हिमाचल प्रदेश फार्मा का देश का सबसे बड़ा हब है, एशिया का भी इसको बड़ा हब माना जाता है, क्योंकि 660 के करीब फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पे है। और इंडिया की जो दवा की जो ज़रूरतें हैं, उसका आधे से ज़्यादा जो सप्लाई है यहीं से होती है। लेकिन पिछले एक समय से, कुछ सालों से इंडस्ट्री पे एक कलंक जैसा लगना शुरू हो गया है कि यहाँ की दवाओं के सैंपल फेल होते हैं। एक सिरप से जम्मू कश्मीर में कुछ बच्चे मर जाते हैं जो यहाँ पे बनती है। फिर नकली दवाइयों की फैक्ट्रियाँ भी कहीं न कहीं मिलती हैं। फिर जो ड्रग्स हैं जिसमें नशा का प्रयोग होता है, वो पंजाब पुलिस रेड करती है, वो पकड़ी जाती हैं। कहीं न कहीं ये इंडस्ट्री बदनाम हुई है। तो इस सारी चीज़ पे माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने संज्ञान लिया है मीडिया की रिपोर्टों पे, और उन्होंने गवर्नमेंट को, मुख्य सचिव को, स्वास्थ्य सचिव को, ड्रग अथॉरिटी को चिताया है कि वो सारी चीज़ों को देखें और ये क्यों हो रहा है, इस पे रोक कैसी लगाई जाए, कैसे इसको चेक किया जाए। तो इन दिनों जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, जिनके अधीन ये फार्मा का आता है, कर्नल धनीराम शांडिल जी, उन्होंने भी सख्ती की है। उनकी सख्ती के बाद 3 फार्मास्यूटिकल जिनके बार-बार सैंपल फेल हो रहे थे, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पे गंभीरता दिखाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है ड्रग अथॉरिटी को कि जांच समय-समय पर करें, दवाओं की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये सिलसिला लंबे समय से चला है और कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके बार-बार सैंपल फेल हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई की जाती है कि जो लॉट है वो बाज़ार से मँगवा लिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है और शो कॉज़ नोटिस जारी कर दिया जाता है। यही कार्रवाई चलती आई। सख्त कार्रवाई पहली बार शुरू हुई है कि 3 फार्मा के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। और इन दिनों जो सूचना है कि सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी जो है, हिमाचल की ड्रग अथॉरिटी के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन करके उन इंडस्ट्रीज़ को, सारी इंडस्ट्री को चेक कर रही है और ख़ासकर उनको चेक कर रही है जिनके 5 से ज़्यादा सैंपल फेल हुए हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क भी आ रहा है, जो कि केंद्र सरकार ने दिया है। आने वाले समय में रॉ मटेरियल भी यहीं से तैयार होगा। तो ये चुनौतियाँ कहीं न कहीं आने वाले समय में बढ़ेंगी, अगर इस पे अभी से अंकुश नहीं लगाया गया। तो आज हमारे साथ हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से मनीष ठाकुर जी भी जुड़े हैं। भाजपा की तरफ से नमस्कार। चेतन बरागटा जी जुड़े हैं, नमस्कार। और संजीव गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हैं, और आम आदमी पार्टी से चमन राकेश जी जुड़े हैं, आस्था जी। तो मैं सबसे पहले सुनील ठाकुर जी ये जानना चाहूँगा कि ये कुछ सालों से कुछ सैंपल्स ज़्यादा फेल हो रहे हैं और कार्रवाई सख्त नहीं है, इसलिए कुछ हो भी नहीं पा रहा, और नकली दवा फैक्ट्री भी पकड़ी गई, आपने देखा है कितना हुआ है। तो क्या इसमें कहाँ कमी रह रही है? क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें? जी, मनीष जी। मनीष जी? नमस्कार सभी। जी। जी हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैं बद्दी में चलाता हूँ। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, ये आज की डेट में देश में 50% से ऊपर दवाइयाँ जो है हिमाचल प्रदेश में बनती हैं जी। तो जी। नेचुरली जो परसेंटेज ऑफ सैंपलिंग है हिमाचल प्रदेश की, वो भी जब पूरे देश में जब दवाइयों के सैंपल उठाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की दवाइयों के सैंपल ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो जी। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ज़रूर जो है कुछ एक सैंपल्स जो उठाए जाते हैं, उनमें से हमारी कंपनीज़ के सैंपल जो हैं वो किन्हीं पैरामीटर्स पे जो है, किसी न किसी पैरामीटर्स पे प्राइमा फेसिया पहली बारी में जो, जैसे कि आप लोग सब उसको सीडीएसईओ की साइट में देखते हैं, ज़रूर वो जो है उनमें अलग-अलग प्रकार की कमियों की वजह से उनको जो है सबस्टैंडर्ड डिक्लेयर किया जाता है और जी। अ, ये ज़रूर है। लेकिन इसको अगर आप ओवरऑल व्यू में देखें सर, तो जो हमारे देश की जो सबस्टैंडर्ड की जो परसेंटेज है, दैट इज़ 3.16%। जी। जी। जी, मनीष जी। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? मनीष जी? मनीष जी, मनीष जी का संपर्क टूट गया है। तो मैं चमन जी आपसे सबसे पहले शुरू करता हूँ कि ये एक दाग सा लगना शुरू हो गया है हिमाचल के फेस पे।
हिमाचल प्रदेश में कुछ सालों से हुई है ये चीज़ें। कहीं पे नशे की जो वो कैप्सूल हैं वो पकड़े जाते हैं, कहीं पे नकली फार्मा इंडस्ट्री चल रही होती है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि पैरेलल नकली दवाओं का कारोबार भी कहीं ना कहीं चुपचाप चल रहा है। तो अथॉरिटीज ने इस पे जब पंजाब पुलिस आके पकड़ती है, लेकिन हमारी अथॉरिटीज को और पुलिस को पता नहीं लगता है। चमन जी, इस पे क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। सबसे पहले तो अब सभी साथियों को भी देखिए डॉक्टर साहब, ये तो सबको पता है। अब हम लोग चाहे इसको नकारें या जो मर्जी या किसी तरह से भी हम लोग एक जो सेंस ऑफ वो तो है, वो सबको तो ये तो पता है कि ये कारोबार जो है ये बहुत बड़ा एक कारोबार है। और इसमें एक तो पॉलिटिकल भी नहीं है इस चीज को थोड़ा रेगुलेटरी उसमें लाने की। और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी, अगर आप देखेंगे ये भी बात चली थी कि जी दवाइयां जो है एक जो कि गरीब गरीब आदमी के लिए तो आप हेल्थ इशू सबसे बड़ा इशू है। तो ड्रग जो कंट्रोलर्स हैं, आप पूरे हिमाचल में आप 2002-3 से के बाद जब से ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगनी शुरू हुई है, उसके बाद आप की पोस्टिंग प्लम पोस्टिंग जिसको भी बोलते हैं, और सबको पता है हमारे साथी कुछ हैं जिनको वहां पे इंडस्ट्रीज जिनकी डली है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि किस तरह का राज चलता है। ये जो नेताओं का खेल है या ऑफिसरशाही का खेल है, तो मॉनिटरिंग तो तब हो पाएगी जब वो स्ट्रिक्ट उस पे आप लोग जितने भी आपके अडॉप्ट कर रहे हो, आप एक रेगुलेटरी मेजर्स जो होते हैं, जब उसी में सारी की सारी लीनियंसी होगी। अब उसमें क्या होता है, जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है वो भी कहीं पीसा जाता है, क्योंकि जो जिसने तो बनानी है, ये जितने भी ऐसे ड्रग्स जो बनाते हैं, चाहे वो आपने अभी तो फॉरेन में भी पकड़े गए थे कंसाइनमेंट्स बहुत, उसमें फिर इंडिया का नाम बदनाम हुआ, हिमाचल में हट फिर के वो बात आई, और बार बार में महाराष्ट्र में सैंपलिंग उन्होंने कुछ सैंपल्स उठाए थे, उत्तराखंड में फिर पकड़ी गई थी। तो उसमें बार बार ये आता है कि मैन्युफैक्चरिंग हिमाचल में हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मान लीजिए 5-7-10% जो भी ये लोग हैं मैन्युफैक्चरर हैं ऐसे, तो उनको खुली छूट है। लेकिन उनको शेयर देने के साथ साथ ही ऑफिसर्स की ये भी हमेशा इंटेंशन रहेगी कि जो ड्रग्स या जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग, जो चाहे वो आप सिप्ला से लेकर के जितनी भी हर एक कंपनी इंडस्ट्री जो है वो हिमाचल में है, तो उन पे भी प्रेशर रहता है। बिकॉज एक गेम तो है, प्रॉफिट मार्जिन का गेम है। आप हॉस्पिटल में जाइए, सारे के सारे जो एमआरस होते हैं उन पे बड़ा प्रेशर रहता है हमेशा डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर्स नए नए तरीके उठाते हैं। और मैं एक आपको बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे मित्र हैं लोकल, तो वो उनके पास इसका काफी सारी मेडिसिन की उन्होंने ले रखे, स्टॉकिस्ट थे। तो वो ये कहते थे, मैंने कहा आप जब आप शिमला आते हो तो कहता है यार मुझे वहां बैठे पता लग जाता है कि मेरी जो दवाइयां हैं वो लिखनी बंद कर दी है डॉक्टरों ने, तो इसलिए चेक देने आना पड़ता है। तो ये रैकेट छोटा मोटा रैकेट नहीं है, ये बहुत लंबा रैकेट है। अब ऑफिस मंत्रालय में मंत्रियों को, नेताओं को, छुटभइयों को, अफसरशाही को, डॉक्टर्स को कितना कहाँ पे बंट रहा है, वो तो प्रेशर गेम है ही है। तो इस चीज में जो बाकी के लोग हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं। जैसे अभी ये जो हाईकोर्ट वाला आप मामला बता रहे हैं, अब ये इन्होंने भी टारगेट किया जो रूरल पॉकेट्स हैं, ईस्टर्न उसके पूर्वांचल जो यूपी का बनारस के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पे जाकर के इन्होंने उसमें ड्रग को वहां बेचना। वो उनकी लाइफ की यहाँ पे कीमत तो है नहीं, गरीबों की जिंदगी का तो कोई कीमत है ही नहीं। वो मरे तो मरे, सरकार का कोई नियंत्रण है नहीं। ऑफिस अगर नेता के दिए जाए, कभी उसका कुछ हो जाए, फिर आप देखिए कैसे कार्रवाई होती है। पूरी के पूरी फैक्ट्री भी सील होगी, पूरे के पूरे वो लोग अंदर भी जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये गरीबों का माई बाप तो कोई है नहीं। जी जी, अब मनीष जी दोबारा जुड़ गए हमारे से, आस्था जी। तो मनीष जी, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो रेगुलेट आपकी अथॉरिटीज हैं वो काम या तो सुस्ती से कर रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर बीच में आ गए हैं जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आपकी एसोसिएशन भी इनके खिलाफ कुछ कर रही है? जी, मैं चल रहा था सर, जो हम जी मनीष जी। 3.16% जो है नेशनल में, देश में अगर 100 सैंपल उठाए जाते हैं तो 3.16 सैंपल उसमें से फेल होते हैं। और जबकि जो हमारे स्टेट में जो जी हाँ, लेकिन इस टू द कॉन्ट्ररी हिमाचल में जो फेलुअर एवरेज है वो 2% है। अगर मान लीजिए 100 में से अगर
सैंपल उठाए जाते हैं तो सिर्फ 2 ही सैंपल, तो नेशनल जो फेलुअर रेट है उससे हमारा जो सैंपल का फेलुअर रेट है, पहली बात तो ये जो है वेल विद इन लिमिट्स है, कम है। ऑल्दो इसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, इसमें कंटिन्यूस जी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नंबर 1 सर, जी ये तो हो गया सैंपल्स की, जो अगर हम ओवरऑल सब स्टैंडर्ड सैंपल्स की बात करें। अभी जिस जी तरह से बात हो रही है, इसको 2-3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। हिमाचल दवा निर्माता संघ जो है, ये हम लोग लाइसेंस लेके जो स्मॉल स्केल 70% इसमें जो है वो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और ये लाइसेंस लेके लोग प्रदेश सरकार से और सेंट्रल सरकारों से विभिन्न लाइसेंसेस के अंडर जो है ये पंजीकृत हैं। इसमें स्टेट का जो है हमारा ड्रग लाइसेंस, बेसिक ड्रग लाइसेंस है, उसके बाद WHO लाइसेंस होल्डर्स हैं, उसके बाद हमारे पास में MHRA और US FDA तक के जो है इंडस्ट्री में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे हैं, तो लोग जो हैं कमिटेड हैं, पहली बात तो ये है। और जी इसी को जो है हम उसके बावजूद भी जो है, क्योंकि ये CDSCO की साइट में जो है ये डिस्प्ले होते हैं सैंपल्स का जो फेल्योर रेट है, ये प्राइमा जी फेसाई जो है फर्स्ट टाइम जब ऐसा होता है तो ये रिपोर्ट किए जाते हैं, वहाँ पे ऐसी एक प्रथा है। तो इसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरर के पास में कुछ एक केसेस में जो है, जेन्युइन केसेस में मैन्युफैक्चरर के पास में अपील करने का जो है उसमें प्रावधान है। तो वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है हमारी अपीलेंट जो लेबोरेटरी है कलकत्ता की, उसमें जो है सैंपल्स को अपील कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे कि यहाँ के या किसी प्रदेश के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ सब स्टैंडर्ड सैंपल जो है जब कलकत्ता भेजा जाता है तो वो वहाँ पे से पास होके आए हैं, और उनके जी रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी किए हैं जो है CDL कलकत्ता से। तो उसमें जो है, तो इसलिए ये जो ह्यू एंड क्राई ज़्यादा मचाई जा रही है हिमाचल के सैंपल्स को, तो इसमें मुझे कहीं हम हमारा ये ज़रूर कहना है कि जिस तरह से इसको अखबारों में, प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश के बाहर चंडीगढ़ में भी हम देखें तो जिस तरह से इसको कवरेज दी जा रही है, और ज़रूर जो है आजकल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का ज़माना है सर, मैं ये कहने में संकोच नहीं करूँगा कि जी हमारे जो पड़ोसी प्रदेश हैं, उत्तरांचल है, हरियाणा है, पंजाब है, और जी सभी स्टेट्स हैं, इनमें जब हमारे हिमाचल को जब पैकेज मिला है तो इनकी इंडस्ट्री जो है वहाँ से ड्रेन हो गई है। और जी इंडस्ट्री ड्रेन होने के बावजूद जो है अब इनको वहाँ पे GST आने के बाद में दोबारा से इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी है। लेकिन समहाउ जो हिमाचल के साथ में जो प्रतिस्पर्धा रही है, उसका जो उसका जो सत्य ये भी एक है कि उसको हिमाचल को ज़्यादा पब्लिसाइज़ किया जा रहा है, जबकि जैसे मैंने बताया कि 3.16% की जगह हम लोग 2% हमारी जो है सैंपल की फेल्योर रेट है हमारा देश का हिसाब से। तो ये इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइप करना, पहली बात जो है, ये मैं जनरल जो सब स्टैंडर्ड सैंपल्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो जी आपने बात करी है कि स्पूरियस ड्रग्स बन रही हैं, नकली दवाइयाँ जो पकड़ी जा रही हैं। जी तो जी नकली दवाइयाँ कोई भी जो है हमारा इसमें से एक मैन्युफैक्चरर ज़रूर जो है इसके शिकंजे में हमारे आए हैं, वो भी जो है हिमाचल प्रदेश में। मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा सर, हिमाचल प्रदेश में जो है, प्रदेश के जो दवा निर्माता हैं, वो ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश के अलग-अलग प्रदेशों से आए हुए लोगों ने जो है यहाँ जाहिर पे है अपना जाहिर है इंडस्ट्री लगाई है, और सभी प्रकार के लोग यहाँ पे जो है अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, जिसमें हम खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग आधी से ज़्यादा दवाई हम यहाँ पे देश के लिए बनाते हैं। तो कुछ लोग जो है जाने-अनजाने या जैसे भी हम कह सकें, वो जो है हो सकता है इस चीज़ में पकड़े गए, और उसमें से सिर्फ़ एक केस पिछले हिमाचल प्रदेश की जो है, ये 2005 में पैकेज आया था 4 में, आज जी 2023 में हम हैं, तो अगर कोई दवा निर्माता अगर कोई ऐसा पकड़ा गया हो, तो वो सिर्फ़ एक है जिसके पास लाइसेंस होल्डर है, और वो भी अभी जो उन पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, वो जो भी है वो कोर्ट डिसाइड करेंगे। तो उसके अलावा जो आदमी पकड़े गए हैं, जो आप बता रहे हैं बनारस में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये है, या कहीं और कर रहे हैं, तो नो डाउट जो ब्रांड को कॉपी करने की जो हमारे देश में जो हमारे कुछ लोग जो क्रिमिनल जो माइंडसेट के लोग हैं, वो जब यहाँ पे काम करते हैं या प्रिंटिंग में हैं वो, या यहाँ पे लेबर वर्क में हैं, उनमें से जो इस टाइप के कुछ लोग हैं, वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ के ब्रांड्स को। और कॉपी करने के जी बाद में उन चीज़ों को, उनके पास ओल्ड मशीनरी की भी एक्सेस उनके पास में है, जो पाया गया है पास्ट में। जो लोग ऐसे बनाते जी हुए पाए गए हैं। जी आपने चेतन जी अभी आपने सुना मनीष जी को, तो कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना था कि सैंपल की फेल होने की सब स्टैंडर्ड की परसेंटेज जो मुझे सुन पा नेशनल रहे है हैं सर? उससे बहुत, वो बहुत कम है उससे, है ना। तो हेलो, अ, मैं आता हूँ मनीष जी हेलो, आपके पास, अभी अभी आता हूँ आपके पास। तो हेलो। कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों में इंडस्ट्री, क्योंकि पैकेज से ये इंडस्ट्री आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे हेलो। उन्होंने पैकेज दिया था,
2004 में बूम आया और सबसे ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में आई, क्योंकि हमारा चंडीगढ़ से लगता बॉर्डर क्षेत्र था। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको लगता है कि पड़ोसी उसमें ज्यादा ये इसको हाइप दी जा रही है? जी चेतन जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब ये तो मनीष जी का इंटरप्रिटेशन है, पर मैं दोबारा से यहाँ पे स्मरण और धन्यवाद स्वर्गीय अटल जी का करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की वजह से यहाँ पे ये इतना बड़ा पैकेज आया था और जिसकी वजह से आज हमारा जो ये बिजनेस है दवाइयों का वो इतना बूम कर रहा है। देखिए, इसको हमको लार्जली एक बड़े मायोपिक उस पे और लार्ज इस पे को हमको देखना पड़ेगा और कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस। इश्यूज क्या हैं? 1400-1500 के करीब जो सैंपल्स है वो टेस्ट होते हैं और 14 उत्तराखंड के फेल होते हैं, 13 हिमाचल के फेल होते हैं। जैसे मनीष जी ने बोला कि अबाउट 2% के करीब जो फेलियर रेट है और ये कुछ मेरे को लगता है ज़्यादा भी नहीं है और जैसे अभी इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि इसके एपेलेट चीज़ें नहीं है। पर गोइंग फॉरवर्ड हमारे को क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर कैल्शियम की दवाइयाँ, मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स और टूथपेस्ट में अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, जो हम रोज़ लेते हैं, जैसे हम टूथपेस्ट करते हैं, हम कैल्शियम के प्रोडक्ट्स लेते हैं, अगर इन दवाइयों में दिक्कत है तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं हम जो लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इसको ठीक जी। करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम सेंट्रल जो एजेंसीज़ या रेगुलेटर्स हैं, वो 36 के करीब हैं। इतना ह्यूमंगस इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बाद भी हमारी री-ब्रांडिंग हो रही है, चाहे वो गाम्बिया का, चाहे वो जम्मू वाला इश्यू हो, चाहे वो नाइट विजन करके कोई कंपनी थी हिमाचल प्रदेश में, उसकी वजह से हमारा देवभूमि का नाम खराब हुआ। मैं उन विषयों पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु इसको हम आगे कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या जो ड्रग और जो कॉस्मेटिक एक्ट है, उसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल उसकी ज़रूरत है। क्या जो टेस्टिंग लैब्स हैं, उसको ऑगमेंट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो और साथ ही साथ इंटरनली जो कंपनीज़ के अंदर, फार्मा कंपनीज़ के अंदर जो टेस्टिंग लैब्स है, उसको भी हमारे को इक्विप करने की ज़रूरत है। एक और मुद्दा, जो शायद मनीष जी बोलना भूल गए, देखिए कहीं न कहीं प्रेशर है और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, उसकी वजह से कहीं न कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मैं इनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इनको कोई एक्यूज़ कर रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है कि अनफेयर प्रैक्टिसेज़ होती हैं। क्या हम जो रॉ मटेरियल जो पीछे से आता है, जिसकी वजह से ये बल्क मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहीं वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हम सारा टुकड़ा सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पे कर रहे हैं, क्या हम जो सप्लाई चेन है, उसकी जो डिस्ट्रप्शन है, उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या रेगुलेशंस को एक नहीं होना चाहिए? तो ये सारे विषय मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और मुझे लगता है अगर हम इसको थोड़ा-सा ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे, कहीं न कहीं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जो 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 एक हमें माना जाता है कि हम सच्चे और साफ है, वो कहीं न कहीं इससे गड़बड़ हुआ है। मनीष जी, इस बात को हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं। हम सबको मिलकर इस इंडस्ट्री को हमारे को आगे ले जाना है और हिमाचल प्रदेश का जो एक वर्चस्व था फार्मा इंडस्ट्री में, उसको हमारे को वापस लेकर आना है। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जी जी गांधी जी, अभी आपने सुना, मनीष जी को भी सुना, चेतन जी को भी सुना, आस्था जी को भी सुना। तो कहीं ना कहीं हिमाचल की सांख पे बट्टा तो लग रहा है। बेशक 2% सैंपल फेल हो रहे हैं, लेकिन हिमाचल का नाम तो बदनाम हो रहा है। तो आपकी सरकार ने भी कुछ इसमें पग उठाए हैं हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद। तो आपका क्या कहना है इस पे गांधी जी? देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, उसको डिबेट में तो देखिए मैं थोड़ा सा एक ये बड़ा चिंतनीय तरह का विषय हमारे हिमाचल। अगर आप हमारी बैकग्राउंड देखिए तो हिस्टोरिकली हम ग्रो करते हैं, यहाँ हम टूरिज्म, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा हट के हमने हमारे स्वर्गीय राजा वीर एफर्ट रहे हैं, प्रयास रहे हैं और हम बहुत से इंडस्ट्रियल जो है वो डेवलप किए। आपकी आवाज नहीं आ रही गांधी जी। गांधी जी, कैन यू हियर मी नाउ? नहीं, आपकी आवाज इको आ रहा है आपकी आवाज में। नहीं, मेरी आवाज में इको। आप 2 डिवाइसेस से जी, आप 2 डिवाइसेस से लॉग्ड इन है तभी इको हो रहा है। हाँ जी, हमारे यहाँ मुझे आ रही है ठीक आवाज। हाँ जी, हेलो,
Can you hear me? गांधी जी मैं हाँ बोलिए 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 Can you hear me now? हाँ जी बोलिए हाँ जी हाँ जी नहीं, मुझे कोई इको नहीं आ रहा। तो बोलिए बोलिए आप। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बहुत प्रयास रहे हैं पिछली गवर्नमेंट के कि हिमाचल को जो है वो हट के जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो है वो एक स्कोप क्रिएट किया गया, चाहे वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स रहे। और फार्मा एक ऐसा इंडस्ट्री उभर के आई हिमाचल में कि जिसकी कंट्रीब्यूशन जानी जाती थी। लेकिन ये बड़ा एक दुख का विषय है कि इस तरह का सब्जेक्ट जो ये हो रहा है और सैंपल फेल हो रहे हैं और हिमाचल की साख जो है वो खराब हो रही है। और आप देखिए कि ये पिछली जो गवर्नमेंट, जैसे कि आपने खुद कहा कि ये पिछले कुछ सालों से हो रहा है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली सरकार में जो जिस तरह की आप देखिए कई एग्जांपल्स हैं ऐसे, चाहे वो लीकेज थे पेपर्स को लेके, इस तरह से जो है वो कंट्रोल कमजोर था और इस तरह से जो है वो सब चीजें हुई हैं। लेकिन मैं नटशल में ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और धनीराम शांडल जी हमारे जो मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में आप देखिए कि हमने ऑलरेडी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं और स्टेप्स लिए हैं। और आप देखिए कि हमने जो है वो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं कुछ कंपनीज के, और इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स कंटिन्यूसली हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेती जाएगी। और अगर इस तरह के मेजर्स पहले भी लिए जाते रहते तो शायद ये सिचुएशन आज नहीं आती। तो ये मैं मनीष जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि देखिए हमारी बहुत छोटी स्टेट है, अगर 2% भी हम बोलते हैं ये बहुत बड़ा एक फिगर है हमारे लिए, एक छोटी स्टेट के लिए। और क्यों 2% भी क्यों होना चाहिए? और इसमें मैं समझता हूं कि जो रिनोन्ड ब्रांड्स हैं, जो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जहां इस तरह की जो है वो लीकेज नहीं है, उनको लेके आना चाहिए। और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है वो इस सब्जेक्ट पे बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स आगे भी लेने जा रही है। और ये जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है इनके साथ मिलके जो वो रैंडम सैंपलिंग चेक के जो है वो रिव्यूज जो है वो सब क्रिएट किए हैं, नई एसओपीज जो है वो तैयार की जा रही हैं। और इसको सरकार जो है बहुत सक्रिय है और इस मसले को बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो आगे भी इम्प्लीमेंट करने जा रही है। जी 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 मैं मनीष जी आप जुड़ गए हैं दोबारा। मनीष जी, जी हाँ सर। जो एक धनीराम शांडल जी ने कहा कि 32 करोड़ की लागत से एक लैब बद्दी में तैयार की जा रही है, जी हाँ जी तो उसका क्या फंक्शनिंग होगी, या वहीं पे टेस्ट अब हो जाएंगे जो है सैंपल्स के? जी हाँ जी नेचुरली जो ये लेबोरेटरी है ये मॉडर्न जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में अभी जो है ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें सभी टेस्ट जो हैं यहाँ पे टेस्टिंग करने की फैसिलिटीज लेबोरेटरी में यहाँ पे अवेलेबल होगी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी टेस्ट यहाँ पे होंगे। डिपेंड करता है कि टेक्निकल स्टाफ किस तरह से जो है प्रोवाइड किया जाता है, कितनी जल्दी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एक पार्ट मशीनरी है, दूसरी पार्ट है उसको चलाने वाले लोग जो हैं उसके हिसाब से। और जिस तरह से सब लोग कह रहे थे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर कि ये 2% भी क्यों हो। और हमारी छोटी स्टेट बेशक है सर, लेकिन जो है हमारा जो दवाइयों की जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, उस वजह से जो है हमारा सैंपलिंग ज़्यादा होती है और ये 2% भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें कि इसमें सरकार को, केंद्र सरकार को जो दवाओं का जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स है, वो जो वहाँ पे दवाओं के मानक बनाते हैं, क्योंकि हमारा इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व्ड हैं सर, जिनको हम एड्रेस किए बिना एक हम जो है 100% क्वालिटी की तरफ हम तभी जा सकते हैं, जब हम कुछ एक मेजर्स हम लें। और जिसमें कि जो मैन पावर हमारी, जो टेक्निकल स्टाफ मैन पावर है, जो इंडस्ट्री में है, हम सरकार से पहले भी जो है रिक्वेस्ट करते आए हैं कि ये लोग ज़िम्मेवार होते हैं इस दवाइयों को बनाने के लिए, क्योंकि दवा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर हम 100% अगर इंग्रीडिएंट्स भी डाल दें सर, उसके बावजूद भी अगर इसकी अगर फ़ॉर्मूलेशन में कहीं अगर दिक्कत होगी, इसको बनाने के तरीके में अगर दिक्कत हो गई, या कोई ह्यूमन एरर इसमें आ जाता है, जैसे कि जब आदमी काम करते हैं, तो इसमें जो है इसके सब कुछ डालने के बावजूद भी जो है इसके जो है वो अनटूवर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट करी थी कि जो टेक्निकल मैन पावर अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है, जिसको कि केंद्र सरकार भी और हमारी जो प्रदेश सरकार की भी जो ड्रग डिपार्टमेंट है, वो ही अप्रूव करते हैं मैन पावर को। तो उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको दिया जाए, और जब कभी ऐसा कोई सैंपल किसी कंपनी का होता है, तो वो उनके भी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसमें वो किसी न किसी तरह से रिफ्लेक्ट करे, ताकि उन लोगों को भी
जो है एक क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट जो है वो अपनी जॉब के प्रति कमिटमेंट आए। और अगर कोई उनसे इंडस्ट्रीज कुछ ऐसा काम कराना चाह रहा है, तो जब उनको पता होगा कि अगर ऐसी उनके ऊपर बाइंडिंग है, तो वो लोग फिर इंडस्ट्री जो है उस नौकरी को नहीं करेंगे जिसमें उनकी नौकरी जो है या उनका फ्यूचर जिसमें खतरे में आए। तो एक इस जी प्रकार की मनीष होगी। जी, दूसरा जो हमारे ये रॉ मटेरियल्स आते हैं सर, ये हाँ इंपोर्टेड रॉ चेतन जी मटेरियल्स का आते यही हैं। सवाल था कि कहीं रॉ मटेरियल में कोई खामी तो नहीं मैं है। हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है जी। जी किसी भी जो है, अगर हम फार्मेसी में देखा जाए, तो जो इसकी फर्स्ट ईयर फार्मेसी की पहली किताब एक है सर, उसके पहले चैप्टर में है सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो है, वो जी स्टार्टिंग मटेरियल से आती है। स्टार्टिंग मटेरियल जो है हमारा रॉ मटेरियल्स है। हम लोग प्रदेश के नॉर्थ एंड में बैठे हुए हैं देश के हम लोग जो है, सारा रॉ मटेरियल, मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है बॉम्बे से आता है, तमिलनाडु से जी आता है, हैदराबाद से आता है, गुजरात से आता है। और इस बीच में जी ट्रांसपोर्टेशन में वो आता है, उसकी जो है वो केंद्र सरकार के जो अथॉरिटीज हैं उनके कंट्रोल में आता है वो। कुछ कुछ रॉ मटेरियल चाइना से आता है सर, जो है, तो जी वो उसकी जो स्टोरेज कंडीशंस है, हमें हमें ऐसा जानने में प्रतीत हुआ है, हमने सरकार को इनपुट्स भी दिए हैं कि कोई रॉ मटेरियल मान लीजिए इंपोर्ट तो हो रहा है इंडिया में 500 केजी और वो बिक जा रहा है जी 1000 केजी सर। तो वो जो जी चेक्स हैं, वो जो सरकार के जो चेक्स हैं, वो कोई एक प्रदेश सरकार के नहीं है, वो सेंटर से लेके वो उसको पूरा ट्रैवल करना है। इंपोर्ट में वो आपने क्या, अगर वो 2 टू 8 डिग्री टेम्परेचर में अगर मेंटेन उसपे लिखा हुआ है, तो क्या वो वहाँ पे 2 टू 8 में मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर सारा जी कुछ जो है जब वो फैक्ट्री पहुँच जाता है, उसके बाद ही सारे मानक चेक होने हैं। तो ये जो एक होलिस्टिक अप्रोच की, इसीलिए मैंने कहा सर कि ज़रूरत है कि जब हम प्रोक्योरमेंट शुरू करते हैं रॉ मटेरियल्स की, उसके बाद जो उसकी जी ट्रांसपोर्टेशन है, उस वहाँ से लेके सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी जो क्वालिटी ऑफ द ड्रग में। उसके बाद में हम जो जहाँ से हम सैंपल लेते हैं प्रदेश में, देश में ऐसी-ऐसी जगहें हैं जहाँ पे 8-8 घंटे लाइट नहीं होती सर, 12-12 घंटे जहाँ पे कट्स लगते हैं, वहाँ पे जी किन उसमें परिस्थितियों में वो दवाइयाँ स्टोरेज की जा रही है वहाँ पे। वो भी एक एस्पेक्ट है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये हम जो है ये इसी की वजह से सारी दवाइयाँ वो जी होती हैं, लेकिन ये एक होलिस्टिक हमें अप्रोच चाहिए। इसकी तरह से जो लेबोरेटरीज़ जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करती हैं सर, जहाँ से ये रिपोर्टें आ रही हैं, क्या उन लेबोरेटरीज़ के भी जिस तरह से हमारे मानक टेस्ट हो रहे हैं, आज कंपनीज़ के सेंटर और स्टेट मिलके जो है निरीक्षण कर रही हैं, ऑलरेडी उन्हीं ने लाइसेंस दिए हुए हैं, लेकिन फिर से जी जी कंप्लायंस के लिए मनीष इंस्पेक्शंस कर रही हैं। मनीष तो जी क्या इस बी तरह की बी इंस्पेक्शंस कॉम्प्लेक्स उनकी जैसी अपनी एक जनरल लेबोरेटरीज़ के लिए भी मेडिसिन कोई है ना। जी हाँ, बी नहीं, कॉम्प्लेक्स जिसमें जैसी एक टेस्टिंग जनरल मेडिसिन तो भी सब स्टैंडर्ड पाई जाती है जब लैब चेक होता है उसका। कौन-सी एक मेडिसिन सर? को बी कॉम्प्लेक्स आपकी जी, जो जी फार्मा हाँ। यहाँ बद्दी में बनी उसका भी जी, सैंपल जी। फेल हो जाता है। बच्चों का सिरप होता है कोल्ड कफ का, उससे जी। बच्चे जम्मू में उधमपुर में 12 बच्चे मर जाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सर यहाँ से बिल्कुल, होती है। आप तो ये कहीं बड़ी ना शर्म कहीं की बात स्टेट है। की ड्रग अथॉरिटी को कुछ करना तो पड़ेगा इस पे। सर हमने बिल्कुल स्टेट को करना पड़ेगा, पर जैसे मैंने कहा सर, जो इनपुट्स अगर आप जम्मू की भी ड्रग्स की बात करें या कफ सिरप्स की बात करें, तो ये जो सॉल्वेंट्स जी हैं, ये सॉल्वेंट्स हिमाचल में नहीं बनते हैं, ये सॉल्वेंट्स बाहर से बन के आते हैं। तो ये जो इसके ऊपर जो इसको जो रेगुलेट करने का अधिकार है, वो सेंट्रल जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उनका है। उनके पास अब वो उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जो ये चीज़ जो है खराब तरह के जो है, वो फॉर इंडस्ट्री की भी ड्यूटी थी उसको टेस्ट करके जो है टेस्ट करके ही उसको यूज़ करना। लेकिन उसको जो है ये सब मिली-जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच की मैंने बात करी। इसमें जहाँ जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ देखी जाए, जहाँ पे चूक हो सकती है, वहाँ पे सरकार जी अपने स्तर पे जो है उसको रेगुलेट करे। होलसेल बिज़नेस को, जो रॉ मटेरियल कच्चा माल हमारे पास आ रहा है, जिसमें मिलावट होने के चांसेस है। सप्लाई डिमांड का जो खेल है, वो बहुत बड़ी चीज़ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सर। कोविड जैसे समय में जब किसी चीज़ की पैरासिटामोल जैसी चीज़ जो आज की डेट में जो है फिर से ₹370 केजी है सर, वो साढ़े जी 600 और ₹800 केजी तक जो है वो बिकी है। ऐसे में जब इतना रेट्स का जी जी चेतन रॉ जी आप कुछ मटेरियल्स कहना आने की चाह बीच में और ऐसे समय में डॉक्टर जबकि साहब डॉक्टर साहब मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ऐड जी करना हाँ, चाहता हूँ। प्लीज़ देखिए सर। बात सिर्फ 1-2 इश्यूज़ यहाँ पे सामने आ रहे हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के लेवल पे, वहाँ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। और जो एक और पॉइंट है, देखिए ये आईटी का ज़माना है और हमारे पास अभी तक भी जो, अगर इसको मनीष जी इस बात को इसको मेरे को करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ, हमारे पास अभी तक कोई डेटाबेस नहीं है कि कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या है इनका पूरा, इनका बहुत सप्लाई बड़ी चेन बात है क्या सर। है। मुझे लगता है एक सेंट्रल डेटाबेस बहुत आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप क्वालिटी की ऑलरेडी ऑगमेंटेशन सर और सुगम पोर्टल बन चुका है। आई एम सॉरी, आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ। सुगम पोर्टल बन जी चुका है, उसपे हिमाचल के लोगों ने भी एंट्री कर ली है और बहुत सारे स्टेट्स ने कर दी है। तो सेंट्रल पोर्टल ऑलरेडी बन चुका है सर। ये चीज़ पहले जी, थी, जी। अब इसका जो आप
लगता है जी, प्लीज तो कैरी ऑन। तो मुझे लगता है ये चीज़ें हमारे को इमीडिएटली, और जो जो ड्रग्स और जो एक्ट है, कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें इमीडिएटली अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इसके बगैर हम जी आगे नहीं जा पाएँगे, ये बड़ा क्लियर जी है। जी हाँ। जी आस्था जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। जी आस्था जी। देखिए ना, ये बातें इधर उधर सब होगी। देखिए, कोर इश्यूज को कोई भी पकड़ना नहीं चाह रहा कि इसमें खेल क्या है। अब जी जैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भाजपा ने लीकेज पेपर कहीं से कहीं का मामला, अभी मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, एक ड्रग कंट्रोलर थे कांग्रेस के जमाने के, उनके ऊपर रेड हुई थी, काफी सारा पैसा मिला था, तो इन्होंने क्या कार्रवाई भाजपा ने की, और उसके बाद भाजपा के एक बहुत बड़े नेता पीपी किट घोटाले में त्याग पत्र भी देना पड़ा था। और आपको पता है कि सैनिटाइजर भी बड़ा एक घोटाला हुआ था। तो कांग्रेस को ये पूछिए, 6 महीने हो गए, वो लोग तो सारे के सारे बाहर घूम रहे हैं। एक इससे भी ऊपर आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टेंडर जी फॉर्म लिया गया हॉस्पिटल में टेस्टिंग उसके लिए, बहुत बड़ी कंपनी का, ठीक है, और जी उसमें हम आस्था जी। लोगों ने टेंडर फॉर्म भी मैंने खुद लिया था, लेकिन उसमें बिना टेंडर के ऐसी बड़ी कंपनी डायरेक्ट अंदर चली जाती है जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसने टेंडर फॉर्म तक नहीं खरीदा। मुझे 7 जी साल ये हो गए हाई व्यवस्थाओं कोर्ट में में, खामियां हो आज तक सकती हैं आस्था सुनवाई जी। नहीं है। तो इनकी सुनवाई कौन करेगा? ये जो पकड़े जाएंगे, ना जी ऑफिसर के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ना नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई होगी, जी कोर्ट में आस्था जी। जी जुडिशरी में टाइम नहीं लगना। तो होगा क्या? किसकी सेहत के लिए क्या फर्क पड़ रहा है? कौन ध्यान दे रहा है? जी सबको पैसा बढ़ रहा है, मिल रहा है, तो अपना अपना खेल चल रहा है। जी जी धन्यवाद सबका। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हिमाचल का नाम बदनाम हो रहा है। हाई कोर्ट की सख्ती पे सरकार और केंद्र सरकार जागी है, और इलीगल ड्रग रैकेट भी पकड़ा गया था पाउंटा में। सिरप पीने से जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की भी मौत हुई थी। नकली दवा फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, और लगातार पिछले कुछ वर्षों से सब स्टैंडर्ड दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं, जबकि भारत की आधी आबादी से ज्यादा दवाओं की पूर्ति हिमाचल प्रदेश से हो रही है। लेकिन अब ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का भी कहना है कि हम समय समय पर इन चीजों को कर रहे हैं, लेकिन एक खामी रॉ मटेरियल में भी हो सकती है। एक बड़ी बात उभर कर मनीष जी ने कही है कि रॉ मटेरियल पोर्ट से आता है, बॉम्बे से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, और उसकी जो डिग्री है केमिकल की, जिनसे दवाएं बनती हैं, दवाओं के जो रॉ मटेरियल है, उसको चेक नहीं किया जाता प्रॉपर। हमारे पास जब यूनिट में पहुंचता है, हम जब दवाई बनाते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, उसके बाद ही सारी एजेंसियां जागती हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी को भी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी लोगों की जान से खिलवाड़ बंद होगा। नहीं तो ये लोगों की जान से खिलवाड़ है, क्योंकि दवाओं का मामला है, ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस पे अब हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद एक बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है। जिन फार्मास्यूटिकल के 5 से ज़्यादा पिछले कुछ सालों में 3 सालों में सैंपल फेल हुए हैं, उनकी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों पे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के सुक्खू के निर्देशों पे 3 फैक्ट्रियों के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। ये एक अच्छी पहल है। तो आज आप सब ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।